चलो देखो ठीक है, हम लोग C1 के लिए अलग से करेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट अपना सिंटैक्स लिखते हैं, डॉट पाइपलॉट SPLT, ठीक है। अब क्या करते हैं, नॉर्मल हम एक वो बनाते हैं पहले। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कल 3 दिन से बना रहे हैं अपने वो वाला ग्राफ, नॉर्मल साइन ग्राफ वही बनाते हैं, ठीक है। सही, इसमें लेकिन थोड़ा सा एक वो करते हैं, एक इम्प्रूवमेंट क्या, हम एक अपना बनाते हैं एक्स, फिर से एक्स बनाते हैं, और एक्स बनाने के बाद हम लोग यूज करते हैं वो numpy भी, और वो कर लेंगे इंपोर्ट। अच्छा ठीक ठीक, अरे बनाने के लिए, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक एरे बनाते हैं, एक्स से सेव करते हैं, np डॉट लाइन स्पेस, ठीक है। लाइन स्पेस के बाद हम लोग बोलेंगे कि हमारा 0 से लेके 10 के बीच में वैल्यूज हो, और वैल्यूज हमारी हंड्रेड्स हो, हमें 100 वैल्यू दे। अब हम इसको बोलते हैं हम साइन एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इस वैल्यू को पास करता हूँ मैं साइन, और एक्स की वैल्यू इसके अंदर पास करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें बहुत सारी साइन एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब नॉर्मली हम अपने ग्राफ को np डॉट साइन एक्स, क्योंकि np का फंक्शन है साइन, ठीक है, np डॉट करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, plt डॉट प्लॉट, सिंपल कई दिन से कर रहे हैं हम लोग, और इसमें हम अपनी एक्स को पास कर देते हैं, ठीक है, और हम कर देते हैं साइन एक्स। अब चार्ट को हमें शो करने के लिए plt डॉट शो, ठीक है, और इसके थोड़ा लेबल्स वगैरह दे देते हैं हम, इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम काफी टाइम कर चुके हैं। एक्स लेवल, और एक्स लेवल में हम लोग बोल देते हैं कि ये है हमारा साइन एक्स, एक्स लेवल में हमारा साइन एक्स की वैल्यू होगी, नहीं एक्स लेवल में हमारी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं करते हैं, चलो पहले ऐसे ही कर लो एक बारी, फिर मैं और बताता हूँ। plt डॉट वाई लेवल, और इसमें हम देते हैं साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। और टाइटल में हम देते हैं साइन वेव, जो हम कल किए थे नॉर्मल वही है, plt डॉट टाइटल। यहाँ तक तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, नहीं, साइन वेव, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एक बार जरा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बन गया। अब देखो इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे हमारा ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए प्लॉट हो गया, ये लाइन चार्ट प्लॉट करता है, एक्स लेवल को प्रिंट करने के लिए एक्स लेवल हो गया, वाई को प्रिंट करने के लिए वाई, और टाइटल को प्रिंट करने के लिए जो यहाँ आ रहा है टाइटल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक होता है ग्रिड, plt डॉट ग्रिड का मतलब क्या होता है, कभी आपने चार्ट में देखा होगा पीछे बैकग्राउंड में लाइंस रहती हैं, लाइंस रहती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नॉर्मल plt डॉट ग्रिड लिखे हम तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रिड बन जाएगी ऐसे, सही है। अब ग्रिड की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, उसको भी आप इस ग्रिड के आर्गुमेंट में पास कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी हमारी कितनी रहे। तो उसका जो सिंटैक्स है ट्रांसपेरेंसी का वो हमारा है अल्फा, ठीक है। अल्फा में हमारा एक इंटीजर वैल्यू पास होगी, मान लो अल्फा 1 कर दूं तो 1 मतलब हमारा एकदम डार्क होगा, मतलब ठीक है, मैक्सिमम डार्क होगा, और इसके अगर हम वैल्यू पॉइंट में दें तो ये उतना हमारा कम होगा। जैसे अगर मैं सपोज 0.3 कर दूं तो इसकी डार्कनेस कम हो जाएगी, सही है। 0.3 अगर करूं तो इसकी हमारी डार्कनेस होगी वो कम हो जाएगी। अभी उसकी बात चलिए ग्रिड की बात, पीछे जो बैकग्राउंड ग्रिड है हो गई कम ये, तो इसकी हम नॉर्मल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा एक होता है लेजेंड, ठीक है। लेजेंड क्या होता है मैं भी समझा रहा हूँ, ये बात समझाइए अल्फा वाला मसला, ठीक है। अल्फा का एक बार ऐसा होता है, हम लोगों को अपना कैनवास बोलते हैं इसको, कैनवास पे ग्रिड शो करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे plt डॉट ग्रिड, सही है। और ग्रिड के अंदर आर्गुमेंट में एक अल्फा नाम का आर्गुमेंट जाता है,
वो आर्गुमेंट का काम होता है इस ग्रिड की ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करना। अच्छा, इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतनी, जैसे ग्रिड, में क्या होगा, हाँ, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो ग्रिड है वो शो होगा, मतलब लाइन ये थोड़ा डार्क 1 से डार्क ऊपर होगा। जाएगी, ठीक है, ये 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 1 मतलब मैक्सिमम होगा और 0 पे बिल्कुल नहीं दिखाएगा ये ग्रिड, ठीक है। 1.2, 1.2, 1.5, 1.2 पे आई थिंक एरर आएगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 का मतलब 100%, ठीक है। जैसे 1.3 कर दिया तो एरर आएगी, मतलब 1 से ऊपर पास नहीं कर सकते इसको। रेंज 1 0 से लेके 1 तक ही रेंज होती है, ना आप नेगेटिव दे सकते हो ना यहाँ पर आप 1 से ऊपर पास कर सकते हो, क्योंकि 1 फॉर 100%, 100% से ऊपर थोड़ी ना उसका ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। तो आप इसकी रेंज जो दोगे, अल्फा की रेंज होगी वो हमारी 0 से लेके किसके बीच में होगी, 1 के बीच में, ठीक। अगर हम मिड करना चाह रहे हैं तो 0.5 कर देंगे, ठीक है, थोड़ा लाइट हो जाएगा ग्रिड, मतलब हल्का सा कम दिखाई हमारा देगा, जिससे कलर हमारे थोड़ा लाइन कम को, हो जाएगा। हाँ, लाइन को डिस्टर्ब। और इसमें अब मान लो आप ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर आर्गुमेंट देके, ठीक है। अल्फा में जैसे कॉमा लगाओगे, एक आर्गुमेंट दे दिया मैंने, एक आर्गुमेंट दे दिया, अब कॉमा लगाऊंगा, अगला आर्गुमेंट जैसे हमारे पास कलर होता है, ठीक है, कलर होता है, कलर में मैं हाँ कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ लाइट स्काई ब्लू, ऐसे लिख दिया, ठीक है, लाइट स्काई ब्लू, हल्का सा लाइट स्काई ब्लू हो जाएगा, देखो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये लाइट स्काई ब्लू हो गया। कुछ अगर गोल्ड कलर लिख दोगे तो गोल्ड हो जाएगा, जैसा भी लिखोगे, रेड लिखोगे रेड हो जाएगा। पीएल, अब हम जैसे ये इसमें मान लो, हाँ, और इसका एक आर्गुमेंट और है, जैसे अगर मैं यहाँ कॉमा लगाऊं, और भी है इसके बहुत सारे हैं, इसमें एक होता है अच्छा ऑटो शो का, हाँ ये देखो नन हो गया, एसटीआर मेजर स्ट्रिंग बोथ, देखो अगर मैं इसमें लगा के एक्सिस, इसमें आप एक्सिस बता सकते हो, ठीक है, जैसे एक्सिस से मतलब ग्रिड की एक्सिस वाई डायरेक्शन में हो, हाँ, अब बोथ भी दे सकते हो, या आप इसमें जैसे सपोज मैंने बोथ दे दी, बोथ से मतलब ये हुआ, अभी जो मेरे ग्राफ में जो ग्रिड है ना बैकग्राउंड में, वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो जैसे ये वाली लाइन 0 से गई है वर्टिकल में और ये 2 से गई है हॉरिजॉन्टल, तो सॉरी ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको आप एक एक्सिस भी दे सकते हो, जैसे वाई एक्सिस, मैं सोच रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे ही जाइए, तो यहाँ एक्स लिख दूंगा मैं, एक्स इक्वल टू, तो मेरी जो ग्रिड होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी ओनली, मतलब एक्सिस के सापेक्ष, तो वर्टिकली होगी, अच्छा, क्योंकि इसने डिवाइड किया, एक्स एक्सिस को डिवाइड किया, एक्स लिख दिया। अगर हम वाई करेंगे तो हमारी ये वाई को डिवाइड करेगी, ठीक है, वाई डिवाइड करेगी मतलब हॉरिजॉन्टल होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाएगी, हाँ देने से, ठीक है, तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल लाइन, हाँ, अगर आपको दोनों साइड चाहिए तो आप आर्गुमेंट में कह देंगे बोथ स्ट्रिंग में, ठीक है, बोथ कर देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ जाएगा ना, दोनों साइड एक ग्रिड बन जाएगा, ठीक है, जैसे ग्रिड बोलेंगे, हाँ, अच्छा ये ठीक है, ये कंप्लीट हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी और भी आर्गुमेंट है, एक लाइन है लंबी से आर्गुमेंट की, तो वो सारे बताऊंगा अगर, क्योंकि हर चीज के आर्गुमेंट है, इसमें भी इतने सारे आर्गुमेंट होंगे यहाँ तक, इसमें भी इतने आर्गुमेंट, आप सबके बताने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें विड्थ भी दे सकते हो आप, ठीक है, लाइन विड्थ होगा शायद, हाँ लाइन विड्थ है ना, खाली विड्थ, तो ये इसकी थिकनेस 1 है, मतलब 1 सेंटीमीटर, रुको देखो इतने आर्गुमेंट हैं इसके, दिख रहा है ये इतने सारे आर्गुमेंट्स कीवर्ड्स, ग्रिड तो ये मेक साइज है, ग्रिड माउस साइज ओवर, है, साइज, विड्थ है, ग्रिड कलर लेवल, है, ग्रिड टिकर है, पैड, तो ऐसे करने मेकर, को तो फेस, बहुत है, लेकिन कलर, अब एक एक को अगर मैं समझाने सोचेंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, सही है, फिर मार्कर जेड ऑर्डर होता है, तो ऐसे किसी के लिए अलग अलग आर्गुमेंट है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक एक बैठ के मैं प्रैक्टिस कराता रहा तो सब बहुत वो हो जाएगा, इतना अभी इतने रहने हम लोगों के यही काम किया है, ठीक है, इतने छोड़ते हैं फिलहाल के लिए हम लोग, तो आते हैं अपन उसमें, क्योंकि ज्यादा करोगे ना तो कोलैब में वगैरह और लेजेंड, ठीक है, लेजेंड क्या होता है, एक चीज समझो क्या क्या होता है, उसके आर्गुमेंट को आपको खुद जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे किसी आर्गुमेंट देखना है आपको, सपोज मुझे जानना है कि मेरे ग्रिड के अंदर क्या क्या आर्गुमेंट है, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, plt.grid गूगल पे सर्च कर दूंगा नॉर्मल, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ पांडास वाले लेक्चर में, ठीक है,
इसको नॉर्मली हाँ। सर्च करेंगे तो ये सारी चीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, आपको इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों ने ये लाइब्रेरी बनाई है, तो इनसे बेहतर कोई और बता सकता है इसके बारे में? कोई नहीं। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही बनाई है इसको। तो अब लोग हम लोग जैसे इसमें बात करता हूँ, मैं भी इसको कमेंट आउट करता हूँ लेजेंड को। और यहाँ एक ये और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, कलर तो हम कर चुके। तो लाइन स्टाइल और लाइन विड्थ का मतलब क्या होगा? लाइन स्टाइल में मैं बताया था कल, जैसे आपको डैश डैश चाहिए, ठीक है, तो यहाँ डैश डैश लगा दोगे तो क्या होगा आप, हाँ लाइन जो आएगी वो डैश डैश कर जाएगी। और ये लाइन विड्थ है, मतलब इसकी मोटाई, थिकनेस। अब देखो कितनी मोटी दिख रही है थिकनेस बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी हमारी सिंगल लाइन है, अगर इसको मैं डबल कर दूंगा ना तो ये डैश डैश करके दिखेगी। ये डैश डैश करके दिखेगी लाइन, और यहाँ थिकनेस जितनी बढ़ा दूंगा उतनी मोटी दिखेगी। मान लो सपोज बहुत बड़ी देखना, 10 में देखो पूरा भर जाएगा ग्राफ मेरा 10 पिक्सल्स की बात है, ठीक है। ये इस टाइप से करके खतरनाक हो गई, तो इसको हम कम ही रखते हैं, ठीक है, इसका 1 रखते हैं सपोज। और यहाँ और भी मैं दे सकता हूँ, कैप वगैरह बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, उनमें अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, अलग अलग वैल्यू पास। अच्छा, वो स्टार मतलब डैश डॉट। हाँ, अभी ये रहने देते हैं अपने लोग, ठीक है। ये देखो देखो मैं भी लिखा हूँ डैश डॉट, तो एक डैश एक डॉट आएगा, एक डैश एक डॉट, ठीक है, ऐसे हमारा आएगा ये। तो क्या हो गया इसमें? अल्फा हो गया, हम लोगों का कलर हो गया, एक्सिस हो गया, लाइन स्टाइल हो गया, और लाइन विड्थ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेजेंड क्या होता है। कभी कभी आपने ग्राफ में देखा होगा, जैसे ये तो सिंगल लाइन ग्राफ है, इसमें कई मल्टीपल लाइन्स भी होती हैं। अब जैसे मान लो एक और लाइन है इसके अंदर, वो कॉस की लाइन है, ठीक, कॉस का ग्राफ, ये साइन का है, वो कॉस का ग्राफ है। अब आपको ये बताना है किसी जो बंदा देख रहा है उसको कि हमारी कौन सी वाली लाइन कॉस की है, कौन सी वाली साइन की है। तो कॉर्नर पे एक टैग मिल जाता है, उसमें लाइन मार्कर होती है कि ये रंग कलर की लाइन है इस चीज की है, ये कलर की लाइन इस चीज की है। तो उसके लिए हम लेजेंड यूज करते हैं, क्या लेजेंड यूज करते हैं, ठीक। तो लेजेंड में नॉर्मल लेजेंड पास कर, लेबल देना होते हैं। जो plt.plot पास किया हूं उसमें भी 2 वैल्यू पास किया हूं, पहले तो x की प्लॉट करने के लिए और साइन x की। इसके अंदर एक हमारा लेवल नाम का आर्गुमेंट होता है, ठीक है। लेवल में मुझे क्या देना होता है? इक्वल टू लगा के एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी नाम है उसका नाम लिख देता हूं मैं, कुछ साइन x, ठीक। अब होगा क्या इससे? लेबल होता है एक्चुअली, ये s होता है, इसमें एरर आई। सही। अब देखो लेजेंड का मतलब क्या होता है, इसको मैं भी कमेंट आउट करूं। देखो ये कॉर्नर दिख रहा है राइट साइड में, ये इसको लेजेंड बोलते हैं। तो इसमें अगर जैसे कई सारे होते तो वो कलर यहाँ शो होते, ये कलर को दिखा रहा है कि इस वाली कलर को हम साइन एक्स से शो कर रहे हैं। अब इसमें एक ग्राफ और होता तो वो हमारा बताता कि वाई को हम इससे कर रहे हैं। चलो एक ग्राफ और बनाते हैं इसके अंदर, डबल करते हैं इसको डबल करने के लिए मैं कॉस का ग्राफ लेता हूँ, कॉस कॉस के अंदर x को पास कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई। तो क्या करता हूँ, इसको लाइन को कॉपी करता हूँ। ये plt.plot किसके लिए था? अपना कॉस के लिए, वो सॉरी साइन के लिए। अब साइन के लिए कॉस एक और बनाता हूँ, इसमें x एक्सिस में वो वैल्यू पास करता हूँ x की, और y एक्सिस पे क्या करता हूँ, cos x पास करता हूँ, ठीक है। और इसके मैं लेबल में बोलता हूँ cos x, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ। तो एक बार इसको मैं रन करता हूँ, इसमें देखो 2 ग्राफ बनेंगे सेम प्लॉट, इस पे मेरे 2 लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। ये 2 लाइन ड्रॉ है। अब देखो लेजेंड कहाँ आया, ये इस डायरेक्शन में। अभी कहाँ दिख रहा था? राइट कॉर्नर पे दिख रहा था, अपर वाले पे। ये पता है ऑटोमेटिक, जहां इसे अगर ये यहाँ लगाता तो ये वाली लाइन होती, इससे थोड़ा सा मतलब दब जाती, तो ऑटोमेटिक ये खाली जगह देख के जहां मैक्सिमम इसको जगह मिलेगी वहां शिफ्ट हो जाता है ये ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन हम इसे मैनुअली भी वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो इसमें बता रहा है ये जो नीली वाली है वो हमारी क्या है, साइन है, और जो येलो वाली है वो हमारी क्या, कॉस है, सही है। तो इसको हमें शिफ्ट करने के लिए एक लेजेंड में एक आर्गुमेंट देते हैं हम, लोकेशन, ठीक है, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं लॉक, LOC लॉक। लॉक में हमें नॉर्मल एक स्ट्रिंग दी जाती है और बोला जाता है जैसे अपर। अब जैसे मान लो मैं अब ऊपर दिखाना चाह रहा हूँ तो अपर बोलूंगा मैं, अपर। और ऊपर लेफ्ट दिखाना चाह रहा हूँ, राइट दिखाना चाह रहा हूँ तो राइट दिखाना चाह रहा हूँ तो बोलूंगा अपर राइट, सही है। इसको रन करूंगा, ये उठ के अपर राइट पहुंच जाएगा और वहीं रहेगा,
चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ, ये रहेगा ही। देखो अब उस टाइम पता है क्यों भाग गया था, ये देखो ग्राफ इससे वो हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। हाँ, इसलिए ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट किया कि कहाँ खाली जगह है, इसको मिली इस कॉर्नर पे खाली जगह, यहाँ शिफ्ट हो गया ये। अच्छा, इसको राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, कहीं कर सकते हो। देखो बहुत सारे आर्गुमेंट है इसके, अपर राइट हो गया, अब इसको मैं अपर लेफ्ट कर दूं, ठीक है, अपर लेफ्ट कर दूं तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर और लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा ये। लेफ्ट साइड। सही है। और इसको मैं मिडल, वो उसका है बीच के लिए भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, मिडल बोलते हैं, सेंटर, सेंटर मिडल नहीं, सेंटर सेंटर। अब अगर नॉर्मली सेंटर पास करूं, सपोज मैं नॉर्मली सेंटर पास करूं तो पता है क्या होगा, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, सेंटर में, एक्चुअली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ सेंटर राइट, तो राइट में आ जाएगा। सेंटर राइट किया तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा, राइट साइड के एक्सेस पे बीच में ये आ गया, देखो ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरे उस पर कहीं भी घुमा सकते हो इसको, सारे आर्गुमेंट है इसके, ठीक है। तो उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक। ये लोकेशन हो गया और लेजेंड हो गया। और अब इसका जैसे ये मान लो आपको नहीं चाहिए, जैसे यहाँ नीला कलर दिख रहा है साइन के लिए, आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए रेड साइन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर प्लॉट की हो ना साइन के लिए और कॉस्ट के लिए अलग अलग, ये वाली हमारा ये वाली जो लाइन थी वो हमारी कॉस्ट के लिए थी, ये पहली वाली, ये वाली लाइन क्या हो रहा माउस मेरा, हाँ ये वाली लाइन थी साइन की थी, और ये वाली हमारी क्या थी, कॉस्ट की थी, सही है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक आर्गुमेंट, हम कलर नाम का एक आर्गुमेंट दे सकते हैं, कॉमा लगाएंगे कलर, ठीक है। कलर से या कलर है, कलर ही है, कलर्स है ये, ठीक है। कलर्स इज इक्वल टू दे दो यहाँ पर रेड, खाली आर सपोज, हाँ रेड, आर दे सकते हो तब भी काम चलेगा, और रेड पूरा लिख दो तब भी काम चलेगा। तो हमारे जो नीले अब आ रहा है ना, उसकी जगह ब्लू की जगह हमारा रेड हो जाएगा। उसका अंदर कुछ एरर है, कलर होगा क्या, कलर देते, कलर COL होगा ना, ऑटोमेटिक पॉपअप होगा था कलर, क्योंकि हाँ, क्योंकि ग्रिड में भी वही, हाँ नहीं एक जगह कलर्स भी है कहीं, मैंने देखा था, या मेरा कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पर। तो रेड हो गया ये, और देखो ऑटोमेटिक लेजेंड के अंदर भी वो रेड हो गया, और ब्लू उसको पकड़ ले, तो इसको आप जैसे ग्रीन देना चाहो, इसका कलर ग्रीन दे सकते हो, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो कॉस्ट का चार्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, सही है। चलो, और इसमें क्या बचा, एक बार मैं थोड़ा देखूं, ठीक है। चलो डिफॉल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रहेगा ना। चलो अब अपन एक एक करके उस पे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम पाइप पे, सही है, नेक्स्ट पाइप पे चलते हैं। चलो ठीक है, पाई का भी थोड़ा थोड़ा तो आइडिया सबको है। कल जो बताए थे ना वही, पाई का आइडिया सबको है, ठीक है। उसका हम थोड़ा सिंटेक्स करते हैं। पहले एक लेते हैं हम अपन, पाई में क्या, पाई में सिंगल डेटा होता है, तो एक हम ले लेते हैं कुछ भी, साइज नहीं, कुछ भी ले लो, साइज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइज इक्वल टू, एक लिस्ट के अंदर हम 9 पास करते हैं वैल्यू, 25, 30, ठीक है, और 40, 45 और 50, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको हम करते हैं plt.plot, सही है। प्लॉट के अंदर हम इस साइज को पास कर देते हैं फिलहाल के लिए, साइज को पास कर दिया, और plt.show, सही है। इसको एक बार हम करते हैं, बट हमने पाई का वो नहीं रखा ना, एक सादा हमारा पाई,
हाँ पीएलटी डॉट प्लॉट कर दिया मैंने, पीएलटी डॉट पाई करना चाहिए, सादा आएगा, हाँ, एरर आएगी क्योंकि इसमें 2 पाई, आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, लाइन बना दी हमने गलती से। अच्छा एक का भी उसने बना दिया, डेटा को क्या किया इसने खुद से, खुद से उसने ऑटोमेटिक ले लिया हर इतने इतने गैप पे, लेकिन हम इसको पाई करते हैं। सही है। अच्छा एक चीज देखो, हम जो वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हम डेटा देते हैं, अगर मान लो हमने एक एरे में डेटा दे दिया, तो नीचे वाला जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 वो अपने से प्रिंट करके देता है ना। मतलब अच्छा हाँ वो अभी दिया था जैसे वही, हाँ लेवल। अब हम इसमें लेवल दे सकते हैं, ठीक है, हर उसके लिए लेवल दे सकते हैं। साइज हमने दे, साइज से मतलब हमने अपना डेटा दे दिया, मैंने उसके अंदर लेवल देने से फिर वो हाँ हम डिक्शनरी उसमें लिस्ट में एक लेवल पास करेंगे, जैसे वही नॉर्मल हमने लेते हैं ए, जैसे हम कर लिए थे सेम। हाँ ए बी सी कुछ भी ले लो, कोई नॉर्मल डेटा लेना है आपको। बी 45 के लिए सी 50 के लिए डी, और ये हमारा हो गया डी। ये 4 हैं, 4 लेबल्स हो गए, तो लेबल मिल जाएंगे। और फिर क्या था एक हमारा ऑटो, कल बताया था, किसी को याद है? हेलो ऑटो, ऑटो परसेंटेज के लिए ऑटो पीसीटी, ये था ना पीसीटी परसेंटेज के लिए, इसमें आपको पास करना होती थी कैसे, हाँ, पहले परसेंटेज सिंटैक्स का पहले परसेंटेज, हाँ, फिर जितने डिजिट निकलेंगे तो 1.2 1.2 और उसके बाद फिर से वो एफ फॉर्मेटिंग के लिए एफ परसेंटेज, एफ डबल परसेंटेज, हाँ सही है, परसेंटेज परसेंटेज। ये हमारा क्या बताएगा, परसेंटेज ऑफ पार्टीशन शो कर देगा यहाँ पर एंगल्स को। ठीक, अभी इतना ही प्रिंट करता हूँ, इसके बाद और भी आर्गुमेंट है वो देंगे अपने। ठीक है, अब इसमें शैडो होती है। पहले एक वो देखो, मैं वो दिखाता हूँ शैडो। एक देखो थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। एक इसमें होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड से मतलब कभी कभी आपने देखा होगा जो ये पाई होता है ना, उसमें से एक पोर्शन थोड़ा बाहर को निकला हुआ होता है, कटा हुआ सा, हाँ, देखा होगा ग्राफ में, तो हम वो करते हैं। ठीक है, तो हम वो करते हैं उसका उस करने के लिए एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड नाम का एक एक्सप्लोर, हाँ एक्सप्लोड, वही सही गए हो। तो इसमें नॉर्मल वैल्यू पास होती है, जिसको हमें एक्सप्लोर करना होता है ना वो उसकी वैल्यू देनी पड़ती है, बाकी सबको 0 0। जैसे मान लो मैं किस पार्ट को चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ हमारा ए वाला पार्ट है वहां निकल जाए, सही है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये निकले हमारा 0.15 सपोज, ठीक है 0.15 कॉमा 0, सबके लिए 0 0 दूंगा, कॉमा जिसको पास करना उसकी वैल्यू दे दूंगा कुल मिला के 0। ठीक है, ये हमारी ए के लिए हो गई पहली जो वैल्यू है, ये बी के लिए और ये बी के लिए, वो सिर्फ सी के लिए और ये डी के लिए। ठीक है, इसमें मैं रन करता हूँ, सही दिया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बाहर निकल गया ये डेटा। हाँ 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 हाँ, इसको थोड़ा और सही करना है तो इसका आप शैडो दे सकते हो, शैडो। अच्छा, अगर हम लोग को ए को एक्सप्लोड करना है, शैडो इक्वल टू ठीक है, ट्रू, ये कोई किए अभी हम, तो शैडो देने अभी मैं बताऊंगा शैडो देने से क्या होगा। देखो ये शैडो दिख रही है ना कॉर्नर पे, दिख रही है 3D टाइप में लगेगा, हल्का हल्का 3D सा लुक आ जाएगा, तो ये शैडो। अब क्या कह रहे थे तुम जॉन की बताओ। हाँ, अब मान लो जैसे मुझे बी को भी निकालना है, ठीक है, बी को थोड़ा और ज्यादा निकालना है, तो हम बोल सकते हैं बी को 0.15 था, हमने 2 कर दिया, तो हमारा जो बी है ना, बी थोड़ा और ज्यादा निकलेगा ए से थोड़ा और ज्यादा बाहर को निकला हुआ मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है ये, ए कम है बी ज्यादा है क्योंकि उसकी वैल्यू हमने ज्यादा देखी, तो हमने शैडो में देखी, शैडो भी मिल जाएगी, थोड़ा 3D वाला लुक आ जाता है। अब हम इसके कलर भी डिसाइड, ये देखो ये वाले जो कलर आए ना, ये ऑटोमेटिक मैटप्लॉटलिब ने हमको दिए हैं, हमने तो अभी नहीं बोला कैसे कैसे कलर होने चाहिए, तो कलर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट होता है शायद कलर्स, कलर सी ओ एल ओ आर एस नहीं होगा, इसमें कलर्स होता है। ठीक है, तभी मैं उसको दिया था, इसका कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। अब कलर में जैसे मान लो हम लिस्ट नॉर्मली दे देंगे अपने, मैंने बोल दिया गोल्ड, गोल्ड बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया लाइट कोरल, ठीक है,
फिर मैंने बोल दिया लाइट और हमने बोला एक क्या होगा, 3 हो गए, हमने बोल दिया एक ब्लू। सही, ऐसे करते हैं एक बार। अब इसका कलर हमें वही बड़ा हो मिलेगा। गया सब लाइट लाइट लाइट। कुछ 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 क्या कुछ एरर आई, क्या आया? कलर्स, कोई कलर का नाम ऐसा होगा जो लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। नहीं नहीं, ठीक है, लाइट ब्लू की स्पेलिंग LIGHT। हाँ, टी रह गया ना, लाइट ब्लू, स्पेलिंग प्रॉब्लम थी, तभी तो एक को बिल्कुल नहीं दिखा। ठीक है, कलर चेंज हो गया, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये सब सारी चीजें कर सकते हो। देखो इसमें क्या क्या दे दिया हमने बोला plt.py, ठीक है, हमने बोला plt.py, शो हो रहा है थोड़ा सा, और साइज में हमने क्या, साइज में हमने ये अपनी लिस्ट थी ये वाली पास कर दी वेरिएबल, इसका हमने, अच्छा थोड़ा एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, कंट्रोल सी, थोड़ा वेरिएबल बना के देते हैं, अच्छा लगेगा। वेरिएबल, हाँ वेरिएबल देने से थोड़ा देखो कोड और अच्छा से सुंदरनेस है, ठीक है, सुंदरनेस रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा वो करो। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक वेरिएबल, अच्छा ये थोड़े से कलर है, कोई तो बोलते रहो, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई नहीं बोल रहा होता, मुझे लगता है डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो गया मैं कहीं। ठीक है, हाँ हाँ, सही है। हमने क्या काम किया, थोड़ा सा कोड मतलब थोड़ा हैवी नहीं हो, चलो एक्सप्लोर को भी करें, तो बाहर थोड़ा वेरिएबल बना दिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ये लंबा हो रहा था कोड बहुत ज्यादा, कोड की जगह हम हाँ कुछ करते रहो ना थोड़ा सा। अभी हम एक बार रन करते हैं, इसको चेक करते हैं, सही, अब थोड़ा सही लग रहा है ना लुक, लुक से मतलब ये कोड का लुक अपना वेरिएबल में दे दिया मैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ क्या बचा और मेरे पास थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, अब लोग इसमें हम लोग वो दे सकते हैं ना कि कौन सा पार्ट किस चीज का, वो हम लेजेंड में, इसमें भी लेजेंड है नॉर्मल जो पहले हम शो करते थे, तो plt डॉट सेम सिंटैक्स है लेजेंड, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा कि लोग समझ भी जाएंगे आराम से और अपना कोड भी आराम से कर लेंगे। कलर ए के लिए हमारा ये है, बी के लिए है, इसी के लिए कलर थोड़ा दे गया हमको, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी लोकेशन चेंज करना, तो वही चीज जो पहले कर रहा था मैं वो ही कर सकते हैं हम लोग, जैसे पहले किया था लॉक फंक्शन में, लॉक इज इक्वल टू अपर राइट, ये अपर राइट में चाह रहा हूँ मैं हो जाए, तो ये अपर राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन है, मान लो मुझे अपर राइट में ही चाहिए और इसको ओवरलैप ना हो, इस पे ऊपर ना चढ़े, तो इसके लिए एक हमारे पास है, इसको अगर मैं हटा दूं तो एक और तरीका है लेजेंड देने का, लोकेशन देने का, वो है हमारा बीबी बॉक्स, बी बॉक्स करके है कुछ, बी बॉक्स डीबी या बीबी बॉक्स, ये रहा बी बॉक्स, ठीक है, ये है ना बी बॉक्स ना, बी बॉक्स टू एंकर, अच्छा बहुत सिंटैक्स है यार इसमें, एंकर, इसका यूज काफी ज्यादा होता होगा डेटा, हाँ होता है, विजुअलाइजेशन के लिए, पूरा विजुअलाइजेशन के लिए काफी होता है, एंकर डेटा टू एंकर, सही है ना, डेटा टू एंकर, ये है इसका सिंटैक्स, अभी भी नहीं हुआ क्या, बी बॉक्स टू एंकर, बी बॉक्स टू एंकर, बी बॉक्स टू एंकर, सही है, बी बॉक्स टू एंकर, और इक्वल टू करके हमें इसमें एक टपल के अंदर वैल्यू देना होती है, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें 2 वैल्यू आती है और दोनों हमारी फ्लोट या फिर इंटीजर होती है। अब मैं दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ थोड़ा, जैसे 1.25 दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमा लगा के, और मैं दे रहा हूँ 1,
ठीक, अब देखो क्या होगा, तो रन कर रहा हूं मैं, तो ये थोड़ा राइट साइड आ गया। तो ये होता क्या, 1 से मतलब 100%, तो ये 25% क्या हुआ इसका मतलब, ये टोटल अगर जैसे इसको मैं एक काम करूं, इसको मैं उसमें खोल रहा हूँ यूआरएल पे खोल रहा हूँ, ये असल में एक इमेज होगा, ये हमारा ग्राफ जो होगा देखो ऐसा इमेज आएगा, ये सही है, मैंने इमेज में खोला, तो जो कंप्लीट जो ग्राफ की विड्थ है, ये फोटो की जो विड्थ है, ठीक है, उसे 1 मानो, ठीक। तो इसने क्या काम किया, पहले जो विड्थ होगी वो इसकी थोड़ी सी यहाँ तक होगी, कम इस सीट तक होगी, तो इसने क्या काम किया, 1.2 यानी कि 25% विड्थ बढ़ा के और हमारे जो लेजेंड को इस साइड में कर दिया। और जो हमने सेकेंड आर्गुमेंट दिए वो हमारा है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि अगर 0 दे दूंगा तो ये बॉटम में चला जाएगा, अगर यहाँ 1.12 और यहाँ 0 दे दूंगा तो क्या होगा, ये बॉटम में चला जाएगा, सही है। मतलब पहली वाली वैल्यू होती है हमारे हॉरिजॉन्टली राइट साइड भगाने के लिए, ठीक है, ये नीचे आ गया, देखो आ गया, यही चीज है। और ये वाली वैल्यू होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, और ये होती है हमारी नीचे से ऊपर के लिए कितना है वो, अगर मैं 0.5 करूं तो बीच में आ जाएगा 0.5, ठीक है, ये लगभग बीच में आ जाएगा, सही है। तो इसको अब अभी के लिए बताते हैं, तो ये हमारा BB टू एंकर, बी बॉक्स टू एंकर नाम का है, लेजेंड के अंदर दिया जाता है, ठीक है। काफी मतलब कंफ्यूजन कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी, मतलब हमें याद नहीं रहेंगे कोई भी, हाँ ये काफी प्रॉब्लम। ये हमारा पाई चार्ट हो गया, सही है। इसमें और कुछ पता पाई चार्ट में, फिर नेक्स्ट चलेंगे, एंकर हो गया। हाँ, अब एक चीज और, अब देखो एक चीज चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये मेरा पहला मेरा वैल्यू कौन सा था, पहला हमारा डेटा था वो A था, यानी कि 25। अब मैं चाह रहा हूँ वो मेरा टॉप पे लिखे, यहाँ तो देखो A कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा सा टॉप से टिल्ट होके हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ A मेरा जो शुरू हो वो एकदम वर्टिकल से हो, ठीक है, 90 डिग्री से। तो इसके अंदर जहां मैं सारे अपने plt.py लिखाऊं ना, उसके अंदर मुझे एक आर्गुमेंट देना होगा, ठीक है, एंड में दे रहा हूँ सपोज, उसके लिए होगा हमारा स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल इज इक्वल टू डिग्री, कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री, सही है, मुझे वर्टिकल से करना 90 डिग्री, स्टार्ट एंगल 90 डिग्री। तो देखो अब क्या, अभी ध्यान रखना और अब देखना, देखो ये ऐसे होगा, मतलब हमारा जो A था वो वर्टिकल से शुरू होगा फिर जाएगा, पहले A इस यहाँ से शुरू हो रहा था, सही है। इसको सीधा रखने के लिए हम लोग स्टार्ट एंगल यूज करते हैं, ठीक। अगर इसमें मैं कुछ और दे दूं, सपोज 80 दे दूं, ठीक है, 50 देता हूँ, तो क्या होगा, तो 50 से शुरू होगा, सही है, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। तो 90 डिग्री चलते हैं, बाकी ये इसका कंप्लीट पाई चार्ट का काम कंप्लीट है। तो बहुत आर्गुमेंट, हर लेजेंड के बीच में सारे आर्गुमेंट होंगे अलग अलग, और इसके पाई के भी अलग अलग बहुत सारे आर्गुमेंट, इसमें भी देखो हाँ क्या कह रहे थे, CD अगर वो करना हो तो CD के लिए CD मतलब नीचे वाला C और D, मतलब जैसे ऊपर वाला कट हुआ है वैसे अगर हम नीचे का करें अरे तो तो उसमें वो क्या तो करें? ऑटोमेटिक होगा। अच्छा अच्छा, अच्छा ये मैं किस वाले कर नहीं रहे थे हम लोग, ये नहीं थे, यहाँ उसकी वैल्यू दे दो, बाहर निकालना एक्सप्लोर, जिन जिनको एक्सप्लोर कराना, देखो मैंने अभी 2 को कराया, A को गया, मैंने अभी 2 को किया है, ठीक है, A को किया, किसको चाहिए मुझे, D को चाहिए, तो D की वैल्यू कर दूंगा यहाँ पर 0.12, ठीक है, ये तो ये सबसे कम होगा, D भी बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा, देखो D भी बाहर आ गया, हो गया। अब यहाँ C बचा तो C भी अकेला, तो ये हमारा पाई चार्ट को सारी चीजें कम, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। हाँ हाँ। ठीक, अब आते हैं हम बार चार्ट पे, सही है, बार चार्ट पे आते हैं, सही है। शुरू करते हैं। अच्छा, इसका इतना बहुत है ना, मतलब इसका इतना, हाँ देखो, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो तो हम लोगों ने कर लिया, अब इसके आर्गुमेंट्स रह जाते हैं, अब आर्गुमेंट आपको देखने होते हैं, आर्गुमेंट आप जाके नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, यहाँ से आप खुद से करोगे कुछ ना कुछ, सही है, यहाँ आर्गुमेंट मिल जाएंगे, अगर प्रीवियस में चैट जीपीटी से एक्सप्लेन कराओ, कुछ कराओ किस किस काम में, लेकिन मोस्टली जो यूज होते हैं वो मैंने बता दी, सबसे ज्यादा यूज यही है। एक आध रह गया होगा तो वो कभी फ्यूचर में कभी आएगा, देख लेंगे उसको, सही है। बाकी मेरी समझ में तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए लगभग, इतने अपने मॉड्यूल में भी नहीं है इतने, मैं दिखाऊंगा कितने से मॉड्यूल में अभी, सही है। अब मैं बताऊं क्या करते हैं हम लोग, पहले लेते हैं हम स्टूडेंट्स का नेम, एक स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का नेम लेते हैं,
कुछ भी ले लो, लिस्ट में लेते हैं। आप स्टूडेंट कहाँ हो यार? यार मैं भी हम लोग स्टूडेंट हैं। अरे हम लोग डिस्कशन अपना, कोई यहाँ कोई वो नहीं है। ओके ओके। एक चीज दिखा सकता हूँ, हमेशा मैं अपने बाद तेरा ही नाम लिखता हूँ ज्यादातर। क्या हुआ क्या हुआ? सही है सही है। और कोई है यहाँ पर? हाँ अनुष्का। लेकिन किसी की प्रॉब्लम हो तो आई एम सॉरी। अब हम लेते हैं नॉर्मल एज ले दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर एज में मैं रैंडम लूंगा फिर से, सही है। चलो क्या करूँ मैं? एज लो, एज लिखो। np डॉट np रैंडम डॉट रैंडिंग, सही है। रैंडिंग। और इसमें बोलते हैं कि हमारा सब 20 से लेके 30 के बीच में ले लेते हैं, चलो सपोज। और हमारा कितने कितने इसमें हमारे 5 है ना, तो 5 रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है सबको, ये वाला सिंटैक्स एनपी वाला? काफी बार कर लिया इसको तो यार। plt डॉट बार, बार चार्ट बनाना है तो सिंटैक्स है plt डॉट बार। बार के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले, अब लोग एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमारे सबके नेम होंगे, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस पे उसके क्या होगा, सबके नंबर्स होंगे। तो पहले हमें एक्स एक्सिस देना होती है, हम यहाँ एक्स एक्सिस में अपना स्टूडेंट का नेम दे देते हैं, ठीक। उसके बाद हमें वाई एक्सिस देना होगी, जो कि हमारी क्या है, एज, सही है। इसको एक बार हम यहाँ रन कर, हाँ plt डॉट शो और कर दो, plt डॉट शो। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ज्यादा वेरिएशन नहीं है डेटा में, थोड़ा सा को समझा नहीं। हाँ ठीक है, देखो मैंने तो नहीं भेजा, एनपी ने भेजा है। रैंडम रैंडम ने भेजा भाई। सही है, ठीक है। अब देखो अनुष्का को कहाँ भेजा है। सही है, सही है सही है। सीनियर सिटीजन बना दिया। चलो ठीक है, फोकस फोकस फोकस। हम लोग आते हैं अब क्या, हम लोग करते हैं अब इसमें क्या क्या है। सबसे पहले टाइटल वगैरह इसमें भी है सेम, जो हमारा लाइन चार्ट में थे वही चीज, सारी लेवल्स इसमें भी है। जैसे plt डॉट एक्स लेवल, plt डॉट एक्स लेवल, ठीक है। एक्स लेवल में हम लोग को कुछ भी दे दो, एक्स लेवल में हम लोगों को नेम्स, ठीक है, नेम्स दे दिया एक्स लेवल में। और हमारा वाई लेवल में क्या है, plt एज डॉट वाई लेवल, ठीक है, सेम। अगर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये सब चीजें क्योंकि आज कुछ ना कुछ यहीं से रिपीट हो जाए तो याद हो जाए, ठीक है, एक्सपेक्ट पढ़ने का करना पड़े, ठीक है। टाइटल लेते हैं plt डॉट टाइटल। टाइटल में क्या करते हैं अपन, टाइटल में देते हैं तराजू, एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सही है सही सही। सही है, ये हम लोगों का मेरा तो 22, अरे 50 नीचे नेम्स आ गया, ठीक है, नीचे नेम्स आ गया, एज आ गया, और ये हम लोग क्या हुआ, स्टूडेंट्स का नेम आ गया, सही है। अब लोग, अब हम करते हैं इसको क्या, इसमें कुछ वो है, जैसे इनका कलर, बार का पहले कलर इसने हमको ये दिया, ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बार का जो चाहे वो कर सकते हैं, सही है। हम लोग करते हैं इस बार plt डॉट बार है ना, इसके अंदर हम करते हैं कलर चेंज करते हैं, सिंपल डॉट color कलर, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग देते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो लाइट स्काई ब्लू अच्छा लगता है, लाइट स्काई ब्लू देते हैं कि हमारी जो बार्स का कलर होगा वो स्काई ब्लू हो जाएगा, सिंपल। और पता है अगर हम इसको एक जैसे ऊपर दिए थे हम लोग, इस टाइप से कलर दें तो क्या होगा, ये
हर कलर का मतलब बार का कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम ऊपर दिए थे ऐसे अगर दे इसको हम एक वेरिएबल बना के और कलर में इस वेरिएबल को लिस्ट में पास कर दे, तो किसका ऐड हो रहा है, क्या होगा ये हमारा, सही है, हर बार का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखो हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने जो वैल्यू ली थी वो 5 ली थी, लेकिन हमने जो कलर दिए हैं वो कितने दिए, 4 कलर दिए हैं, सही है। तो इसने क्या, पहले का कलर दे दिया हमारे हिसाब से, दूसरे का कलर हमारे साथ, तीसरे का हमारे हिसाब से, चौथे का हमारे हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ, रिपीट करना शुरू कर देगा। सपोज मैं इसमें 2 ही दूंगा, ठीक है, 2 कलर दे रहा हूँ तो क्या करेगा ये रिपीट करेगा, 2 के बाद रिपीट करना रिपीट शुरू करना। देखो ऐसे पहले इसने क्या किया, अपना गोल्ड था, गोल्ड लिया, फिर लाइट कोरल लिया, गोल्ड फिर लाइट कोरल, गोल्ड फिर लाइट। तो ये चीजों को जब खत्म हो जाती है इसके पास तो रिपीट करना शुरू कर देता है लिस्ट से उठा के बार बार, सही है। और क्या है इसमें कुछ ज्यादा, इसमें सेम, इसमें भी ग्रिड दे सकते हो आप, नॉर्मल ग्रिड, ठीक है। और अब एक बार भी हो रहा है कि कलर हो गया, ठीक है। चलो अब ये है, अब मान लो मैं इसमें चाह रहा हूँ ग्रिड देना, ठीक है, तो नॉर्मल पीएलटी डॉट ग्रिड, पीएलटी डॉट ग्रिड, ठीक है, पीएलटी डॉट ग्रिड दे दिया मैंने इसको। ग्रिड के सारे आर्गुमेंट जो पहले दिए थे वो सारे आर्गुमेंट यहाँ वर्क करेंगे, तो दोबारा बताने की कोई नीड नहीं बनती। जो हम लोग लाइन वाले में जो ग्रिड किए थे वो सारे ग्रिड के आर्गुमेंट यहाँ भी पास हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल आर्गुमेंट है, पीएलटी डॉट बार के अंदर हम लोग बार की अपनी बिट भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है WIDTH, ठीक है। विड्थ लगाने के बाद विड्थ डिफाइन कर दो कितनी, जैसे मान लो मैंने बोला 0.1, ये लिया तो बहुत पतली पतली बार्स हो जाएंगी ये, ठीक है, कितनी पतली पतली हो गई है, सही है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा यहाँ 7 या 8 जो भी होगा हम दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे, क्या नाम है, स्कैटर पे आते हैं, सही है, स्कैटर पे आते हैं, स्कैटर पे आते हैं। चलो डेटा बनाते हैं कोई भी एक, पहले हिस्टोग्राम ले लें, ये स्कैटर ले लें, ले लो। हिस्टोग्राम बाद में, पहले एक तरफ से चलते हैं जैसे मैंने पहले किया था, हिस्टोग्राम लेते हैं, पहले एक डेटा बनाते हैं, डेटा 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 सपोज हम लेते हैं, फिर ले लो वेरिएबल x इज इक्वल टू, कैसे हम लिए थे, इतना ही वो ले लिया मैंने, इसको नॉर्मल पास करता हूँ plt डॉट स्कैटर ना, सही स्कैटर, और स्कैटर में मैं इस x को पास करता हूँ plt डॉट शो। लगाएगी क्या स्कैटर की स्पेलिंग और वो है, स्कैटर की स्पेलिंग क्या है, शॉर्ट होता है जॉन्टी, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है क्या? हाँ यार, अच्छा, हेलो, इसमें 2 एक्सेस होती है ना, वाई एक्सेस तो भूल ही हम बनाना, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में हम ले लेते हैं नॉर्मल सिंपल सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने डेटा आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, सही है, बराबर। अब यहाँ पास करते हैं x, y, अब देखिए अब ये काम करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल इस टाइप का ग्राफ होता है,
कल बताया था इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दिया था। मतलब ये हमारा बताता है कि डेटा का वेरिएशन हमारा जो मिडल से है वो कितना है। ठीक है, सिंपल सी डॉट है। जैसे जब x बराबर 1 था, ये समझो x बराबर 1 था तो y बराबर कितना था 34। तो वही चीज है, देखो जब x बराबर 1 था या y बराबर 34। इसमें सारी चीजें वो कर सकते हो जो हम अभी कर रहे हैं। लेवल दे सकते हो वहां से उठा के, आप क्या नाम है टाइटल दे सकते हो, सारी कुछ वैलिड करेंगे। सही है, मैं फिर से ना लिख के यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ एक बारी। और इसका ये हम बोलते हैं x, और ये बोलते हैं हम y, ठीक है, और ये हम बोलते हैं एक्स वाई चार्ट। सही है, ये बात समझ में आई सबको क्या हो रहा है यहाँ? नॉर्मल हमारा स्कैटर बन गया, और इसमें इसको एक चीज होती है, यस, स्टाइल होती है एक में, लाइन स्टाइल। मार्कर 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 में सिंपल, जैसे हम लाइन, उस लाइन स्टाइल में हम क्या दे रहे थे, लाइन डिफाइन करना होती है। मार्कर में हमें वो दिखाना होता है कि कैसे बनाते हैं हम लोग मार्कर। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको पास करना होगा। जैसे सपोज मैं ओ पास कर दूं, ठीक है, यहाँ ओ पास कर सकता हूँ। इसमें भी बहुत सारी वैल्यू है उसके लिए। ओ पास होगा तो ये हमारा मतलब राउंड राउंड सर्कल बन जाएंगे ये, ठीक है। अब इसके मैं यहाँ पर कैप पास कर दूं, कैप ये वाला जो हम उसके लिए स्क्वायर के लिए लगाते हैं, वो पास कर दूं तो हमें वो चीज़ दिख जाएगी स्कैटर में। ये देखो ऐसे कैप दिख रहा है। अगर यहाँ मैं वी पास कर दूं, ठीक है, वी पास कर दूं तो वी शेप के हमें यहाँ दिखेंगे स्कैटर के अपने जो पॉइंटर्स हैं, ठीक है, वी शेप में दिखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग अगर यहाँ ये वाला लिखते हैं, लेस देन लगाते हैं या ग्रेटर देन लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पर वैसा ही हमको दिखेगा। सही है, ये लेस देन दिख रहा है। तो ऐसी बहुत सारे इसके अलग अलग है। मैं अगर लिस्ट दूंगा, मैंने लिस्ट बना के रखी थी स्कैटर के लिए। हाँ, ये देखो इस टाइप नहीं, ये तो बनाया था, चलो मैं कहीं घुमा दी। तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट चले जाते हैं। वो एक पूरी लंबी लिस्ट है, एक पता नहीं कहाँ मैंने निकाल के तो रखी थी। ठीक है, तो ये मार्कर है, बहुत सारे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे ऑल टाइप के मार्कर। बहुत मार्कर है, इतनी लंबी लिस्ट है मार्कर के अलग अलग। ठीक है, एस से दिखा सकते हो, कई चीजों से दिखा सकते हो, एच से भी दिखा सकते हो, ओके, आई से भी दिखा सकते हो। अब हम लोग और क्या है इसमें, और क्या बचा? लेबल हो गया, इसमें लेजेंड भी हो गया, ग्रिड भी हो गया। ठीक है, लेजेंड भी इसमें काम करेगा। जैसे मल्टीपल डेटा होगा तो उसके लिए आप लेजेंड काम कर सकते हो, PLT डॉट लेजेंड। ठीक है, लेजेंड में सेम जो पहले लेजेंड के लिए भी हम मार्किंग और कलरिंग और लोकेशन वगैरह सब दे सकते हैं। अभी ये अपने हिसाब से लोकेशन ले लेगा जहां भी इसको करना है। वार्निंग आ रही है हमको कुछ, ठीक है, वार्निंग आ रही है इसमें, लेजेंड में दिखाया भी नहीं क्या कह रहा है, वार्निंग मल्टीपल नो। अच्छा, हमने लेवल नहीं दिया इसलिए हमें लेजेंड नहीं आया, तो यहाँ हमें लेवल देना पड़ेगा अपने स्कैटर का। ठीक है, यहाँ नाम बताना पड़ेगा कि लेजेंड में हमें दिखे क्या, तो हमें लेवल देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल हम कुछ देते हैं, सपोज इक्वल टू, हम बोलते हैं अपन ये डेमो लेवल। ठीक है, अब देगा ये, ठीक है, ये दिख रहा है डेमो लेवल। इसने राइट साइड क्यों नहीं दिया, क्योंकि राइट साइड में ये वाला हमारा पॉइंटर था, ये ओवरलैप कर देता है इसको। ठीक है, बॉटम में भी हमारा ये था और इधर साइड में भी, तो ये वाली फ्री बची, इसने ऑटोमेटिक यहाँ दे दिया डेटा। तो ये अपने हिसाब से बेस्ट लोकेशन देता है। ठीक है, और कुछ है इसमें बताने को? कलर वलर सारे कुछ चेंज कर सकते हैं जो हम लोग किए थे। ठीक है, कलर दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो इसमें, लेवल भी दे सकते हो। चलो ठीक है, इतना ही रहने दो इसमें। कलर इज इक्वल टू गोल्ड। सही है, तो ये गोल्ड कलर दिखेगा। जो भी चाहो एक्सप्लोर करके उससे ये गोल्ड कलर। सही है, स्कैटर हो गया ये। अब हम लोग करते हैं अपन उस पे हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम, अच्छा हिस्टोग्राम को किसी को आइडिया होता क्या एक्चुअल में हिस्टोग्राम? नो आइडिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। मीडियन जानता कोई? मीडियन, सॉरी, वो उसके बोलते हैं मोड, मोड मीडियन नहीं, मोड। मीन मीडियम मोड।
क्या होता है मोड, बताओ ना। बोलो। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ मोड हाँ, बताओ ना क्या होता है। जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी मतलब निकालते हैं डेटा के। मतलब जो ज्यादा बार आता है, ठीक है, वही हमारा मोड होता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो जैसे ज्यादा हम बार इसमें आता है गिनेंगे कि मोड होता है। हमारा दो कितनी बार आया है, ठीक है, दो कितनी बार आया है, फिर गिनेंगे हम मोड तीन का कितनी बार इस्तेमाल आया है, फिर वही गिनेंगे। मतलब वही डेटा जब रिपीट रिपीट हाँ, टाइम होता है तब। तो जो जो हमारा सबसे बाद ज्यादा बार अकर हो रहा होगा वही हमारा क्या हम्म होता है, मोड होता है। सही है। वही। तो हमारा जो हिस्टोग्राम होता है एक टाइप का अक्रेंस ही बताता है। ठीक है, आप नॉर्मल हिस्टोग्राम देख के हम्म आप बता सकते हो इसका मोड क्या क्या है। अब मान लो हम टाइप हम्म करते हैं अपन plt.hist, हम्म ठीक है, इतना इसका हम्म सिंटैक्स है। इसमें आपको डेटा पास हम्म कर देना होता है। हम्म। डेटा, ये हमने डेटा दिया, और क्या होगा इसमें। हाँ, ये एक ही डेटा जाएगा इसमें। ये बहुत पहले किया हूँ मैं याद आ रहा है मेरे को। एक ही डेटा जाएगा, सही है, एक ही डेटा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, प्लॉट ऑफ कर देता हूँ, plt.plot, plt.plot, सही है। प्लॉट। प्लॉट करने के बाद मैंने क्या काम किया, इसको सारा चीज इसमें वर्क करेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम्म। अब देखो, ये देखो जरा नीचे देखो, हमारा जो दो है ना, वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। इसमें अगर गिनेंगे हम तो 5 दो बार 5 आया। बार मिलेगा। ठीक है, 4 बार हम्म। ये, और एक बीच में कहीं और, एक लास्ट में आया है, 5 बार आया। और चार हमारा जो बार 3 है वो आया है 4 बार। सही है, चार तीन बार 4 बार आया तो वो चीज हमारी 3 हो जाएगी, हम्म हम्म 4 बार 4 बार। अब इसके कुछ वो देखते हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग कुछ, बाकी वो तो सेम रहेंगे। जो एक्स लेवल बाई लेवल जो हम अभी हिस्टोग्राम में भी किए थे, जो हम हाँ हाँ हाँ। इसको मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, मोड अब में देखो ही इसमें मिड एक चीज वैल्यू है। निकाली जाती है क्या? हाँ, अब इसमें देखो मोड में 2 वैल्यू आ रही है। हाँ शायद अगर 2 वैल्यू हो तो मुझे हाँ एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर जैसे 2 भी हमारा 5 बार आया है और 4 भी 5 बार आया है, अब मोड क्या होगा तो मुझे अभी आइडिया नहीं है फिलहाल। इसका ठीक, एक मिनट, तो एक मिनट अभी मैं वही बता कह रहा रहा हूँ। लेवल। अब देखो का सुनो, मोड इसके होगा। आर्ग्यूमेंट में हम जाते हैं और वो पास करते हैं हाँ। अपना लेवल का। हम्म, लेफ्ट में हम दे देते हैं क्या, 7 कुछ और वो आएगा 8, माई ऐसे कुछ डेमो, होता याद नहीं आ रहा। ठीक है। माई डेमो लेवल मैंने ये दे दिया इसमें, और ये और भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, अपन इसमें कलर भी दे सकते हैं सेम। ठीक है, कलर दे सकते हैं हम। हम्म कलर में जैसे हमने पहले दिया था, हम्म इक्वल टू लाइट फेवरेट स्काई, जो अच्छा लगता है हल्का कलर। ठीक है, तो ये अब एक चीज और है इसमें। देखो हमें समझ में नहीं आ रहा है ठीक से कि हमारा 2 कहाँ से शुरू हुआ है और ये 3 कहाँ से शुरू हुआ है, दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं ना। तो इसके लिए हम बॉर्डर भी सेट कर हाँ। सकते हैं। ठीक है, लाइन बॉर्डर है शायद, नाम से है वो, मैं देख लेता हूँ एक बारी। एज कलर, एज कलर। ठीक है, हम एज कलर दे देते हैं इसका, किनारे वाला कलर, एज हम्म। एज कलर है ना, एज कलर, ठीक है। एज कलर इज इक्वल टू हम लेते हैं ब्लैक, है ना, हम्म हम्म। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। ठीक है, एक बार रन करके ट्राई मारते हैं, एज कलर में आया नहीं आया। ठीक है, अब देखो ये हमें थोड़ा दिख रहा है ना कहाँ से सेपरेशन हो रहा है, तो एज कलर में हम उनका किनारे की जो कलर है वो दे सकते हैं हम लोग। एज कलर हो गया ये। और क्या इसमें एज कलर है, कलर हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा ये बिन्स क्या है, बिन्स चेक करते हैं एक बार। बिन साइज होता है कितने आपको वैल्यूज चाहिए। बिन्स इज इक्वल टू, मान लो मुझे 10 दे दिए सपोज। सही, अभी इसमें ज्यादा जैसे बहुत लंबा वैल्यू होती है ना, ये जैसे मान लो अभी तो हमारी एक लिमिटेड वैल्यू है, जब ये बहुत लंबा हजारों से वैल्यू होती है
जैसे एक वो करते हैं अपन, रुको क्या काम करते हैं, हम रैंडम से बनाते हैं, np डॉट रैंडम डॉट रैंडिंग, ठीक है। रैंडिंग पे हम बोलते हैं कि हमारी सारी वैल्यू 1 से लेके 10 से लेके हमारी वैल्यू कितनी हो, 100 तक हो, सही है। 10 से 100, हाँ 100 के बीच में, और वैल्यू हमें चाहिए 100 वैल्यू चाहिए सपोज, ठीक है। 100 वैल्यू चाहिए। अब हम लोग इससे रन करते हैं, क्या होगा। 100। ठीक, ये हमारा अब मैं यहाँ बिन, देखो बिन में मैं 10 दे दिया हूँ ना, तो मुझे 10 ही वैल्यूज दिखेंगी। सही है, बिन में मुझे 10 वैल्यू दिखेंगी, और मेरे यहाँ मार्कर हो नीचे जो एक्स एक्सिस होगी वो हमारी यहाँ से लेके वहां तक होगी। तो इसमें आप देख के यहाँ अंदाजा लगा सकते हो कैसा डेटा हमारा फ्लो हो रहा है। यहाँ जितनी भी सेट कर दूँ, अगर मैं चाहूँ कि मुझे 20 दिखे, तो यहाँ पर सपोज 100 के 100 देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो सारी में 100 लिख दूंगा, तो मुझे 100 के 100 वैल्यू देंगे। सही, ऐसा ग्राफ दिखेगा हमारा। सही है, बहुत भारी हो गया तो यहाँ हाँ, बिन्स में आप जैसा वैल्यू, जितनी वैल्यू दोगे उतनी हमें कैंडल्स कह सकते हो, बार्स कह सकते हो, वो हमें यहाँ शो होंगे। सही है, ठीक। अब एक चार्ट और बचता है बॉक्स टाइप का, ठीक है। बॉक्स का थोड़ा मतलब चार्ट ही समझना थोड़ा उसका टफ सा लगता है मुझे, तो बाकी आपका देखते हैं क्या होता है। बॉक्स कैंडल स्टिक टाइप में चार्ट होता है ये वाला, सही है। अब होता क्या है, इसमें काफी चीजें होती हैं। पहले एक डेटा लेते हैं हम लोग, डेटा लेते हैं कैसा, हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो एक्स, नॉर्मली चलो डेटा नाम से लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू, लिस्ट में हमने क्या लिया 2 4 8 6 और हमने लिया 10, सही है। और मैंने बोला plt डॉट बॉक्स, ये ना बॉक्स, जिसे क्या बोलते हैं बॉक्स प्लॉट, इसे बॉक्स चार्ट बोलते हैं, और इसका सिंटैक्स है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट। कॉल आ गई, एक सेकेंड, ओके ऑन कर। मैं रन कर भाई, ये कैंडल हमारी नॉर्मल अभी शो कर देता है, थोड़ा ये सब दिख रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। plt डॉट शो, सही है। उसमें समझाता हूँ मैं कुछ क्या क्या हो क्या रहा है इसमें। ये तो नॉर्मल, बाकी सारी चीजें जो हम उसमें वर्क कर रहे थे, ये वाला, ये सारी चीजें इसमें भी वर्क करेंगी, ठीक है। अच्छा, ये यूज किस लिए होता है? ये मतलब अलग ही चैट दिख रहा है बॉक्स वाला। वही मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ इसमें। अभी तो मैं कह रहा थोड़ा ये विचित्र लगता है, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। मैंने भी जैसा लग रहा है किसी को लटका दिया गया है। हाँ देखो उसमें होता क्या, इसको अभी मैं ग्रिड को करता हूँ यहाँ से डिसेबल, क्योंकि थोड़ा क्लियर मुझे व्यूज दिखे एक बार। देखो इसमें होता क्या है, पहले हमारा जो y, इसमें एक ही डेटा होता है, सिंगल डेटा। इसमें मान लो हमारा, जैसे मैंने वैल्यू दी थी, क्या देती थी, देखो 2 के मेरा गैप से वैल्यूज है सारी, सही है। मैं 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 8 है, 10 है, ठीक। तो ये हमारी सारी वैल्यूज यहाँ दिख रही है, ठीक। अब इसमें देखो पहले चार्ट में एक चीज देखो, हमारा जो ऊपर की जो टॉप वाली जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली और ये वाली, ये हमारा डेटा बताती है कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, सही है, डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा डेटा कि कहाँ से 2 से लेकर 10 तक। और ये येलो वाली जो मिडल में लाइन है ना, ये हमारा बताती है मीडियन, मतलब जस्ट बीच वाली वैल्यू। इसमें तो देखो बीच वाली वैल्यू कौन है, इसको अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हमारी मिडल में 6 आएगा,
ठीक है। तो हमारे जो ब्लू लाइन है ना, तो ये मीन नहीं, मीडियन को बताती है, ठीक है, मीन को नहीं, मीडियन को बताती है, सही है। और ये बताती है हमारा मीन का और टॉप वैल्यू का हाफ, ये जहां हमारा बॉक्स क्लोज हो रहा है, ये वाला। अच्छा, सही है, मतलब इनके बीच में कहाँ आ रहा है, कौन सा डेटा इसके बीच में आ रहा है, तो हमारा 8 आ रहा है इसके बीच में, तो वो हमने ये ले लिया। और यहाँ हमारा डेटा बीच वाले के मतलब मीडियन के और सबसे लोअर वैल्यू के बीच में कौन सा आ रहा है, तो वो हमने यहाँ मार्क कर दिया। और इन दो को मार्क करके, यानी कि ये ऊपर वाली को, इनको कुछ टर्मिनोलॉजी भी है, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, इनको मतलब कुछ और बोलते हैं, इसको भी कुछ वो बोलते हैं, नाम है स्पेशली। तो वो हमने क्या है, हमारा ये क्या है, मीडियन। अगर कोई वैल्यू बहुत ज्यादा लाई कर रही है, मान लो इसके बीच में एक वैल्यू कहीं भी आ सकती है, एक वैल्यू आ गई 100, अब क्या होगा, देखो हमारा जो था वो यहाँ बना, लेकिन 100 पे जाके एक उसने एक्स्ट्रा बबल बना दिया, ठीक है, इस टाइप से काम बबल बना दिया। हाँ, थोड़ा ये विचित्र टाइप का चार्ट है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना अगर आपको आ जाए तो आप कर सकते हो कि ऐसे काम करता है। सही है, ये मैंने बता दिया आपको। इंपोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं इसमें, वो हमारी यही होती है कि जो येलो लाइन होती है वो हमारी मीडियंस की होती है। अब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह है, जैसे नोच है, यहाँ से कोई पतला दिख रहा तो नोच यूज कर सकते हो आप उसके लिए, ठीक है, नोच है। और ये नोच हो गया हमारा, ठीक है, और ये सारे काफी मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं इसमें, ठीक। अब हम इससे हटके थोड़ा सा लगभग जो हमारे अभी मैटप्लॉटलिब में इंपोर्टेंट चार्ट है वो हमने देख लिए। अभी थोड़ा सा मैं अलग बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे एक कोड, मतलब एक बार में हम एक ही चार्ट प्लॉट कर रहे थे, सही। अब आप इस चार्ट के पार्टीशन करके, मान लो इसके मैंने चार्ट पार्टीशन कर दिए, ये पहले वाले कॉर्नर पे मैंने अपना एक पाई चार्ट बनाया, इस वाले कॉर्नर पे अपना मैंने एक हिस्टोग्राम बनाया, इस वाले कॉर्नर पे बार बनाया, इस पे मैंने लाइन चार्ट बनाया, ठीक है। तो ऐसा मैं अपना क्या कर सकता हूँ, डेटा को मैनेज कर सकता हूँ, और इसको बोलते हैं हम सब प्लॉट। क्या बोलते हैं, सब प्लॉट। प्लॉट के अंदर प्लॉट बनाते हैं, सब प्लॉट। हाँ, तो इसका सिंटैक्स है बेसिक नॉर्मल सिंटैक्स है। अब जैसे हम उसको यूज करते हैं अपना ऊपर वाला चार्ट, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे अब मेरी दो लाइनें बने, ऊपर में मेरा साइन चार्ट हो, नीचे में मेरा हमारा कॉस्ट का चार्ट हो, ठीक है। तो ये डेटा में एक बार जरा कॉपी कर लूँ यहाँ से, डेटा को, ओनली डेटा, ठीक है। अच्छा, फिर पूरा ही कॉपी कर ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि हम इसको समझ तो लिए ऑलरेडी। मैं यहाँ करता हूँ इस वाले रो में, मतलब एक चार्ट के अंदर ही हमारा पूरा चार्ट होगा, उसमें पाई का भी होगा, बार चार्ट भी होगा, मतलब हर एक चार्ट। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में क्या बनाएंगे हम, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए बेसिक सिंटैक्स है plt.subplot, सब प्लॉट के अंदर हमें पहले अपनी डायमेंशन बताना होगी कि मेरे डेटा में कितनी रो हो, कितनी कॉलम हो, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास दो डेटा है, साइन का और कॉस का, तो मैं बोलूंगा हमारा कॉलम 1 है और रो कितनी है, 2, सही है। तो मेरा कॉलम कितना है, सॉरी रो, पहले रो दिखाना, रो कितनी है, 2, तो 2 कॉमा कॉलम कितना, 1 कॉमा। अभी मैं करंट किस पे काम कर रहा हूँ, पहले पे। अभी मैं इसको थोड़ा अगर कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं दोबारा से बता दूंगा। तो मैंने क्या काम किया, इस डेटा को मैं उठा के अपना तो ऊपर ले जाता हूँ, डेटा वाला पार्ट एक साइड में और प्लॉटिंग का पार्ट एक साइड में रखते हैं। अब यहाँ से देखो, ये मैंने अपना प्लॉट किया, मैंने साइन इतना, ठीक है, साइन प्लॉट किया। अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ, किसको, कॉस को कर लेता हूँ मैं कट, यहाँ से यहाँ तक मैंने कट मार दिया। अभी मेरा साइन प्लॉट है ओनली, ठीक है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा हो जाएगा साइन प्लॉट, सही है, साइन प्लॉट हो गया। अब ये ऐसा देखो, पहले कैसा हो रहा था प्लॉट, एकदम बड़ा स्क्वायर साइज में प्लॉट हो रहा था। अब क्या हुआ, अब इसने क्या काम किया, उसको जो स्क्वायर को मतलब वर्टिकल से हाफ डिवाइड किया, और हाफ में हमारा कौन सा चार्ट आ गया, साइन का आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ जो नीचे वाली हाफ जगह बची, उसमें क्या करूँ, अपना कॉस का मतलब प्लॉट करूँ। तो उसके लिए नॉर्मल जितनी भी यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये सारा काम किसका है, साइन के लिए यूज हुआ है। अब इतना ही काम हमें कॉस के लिए अलग से करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे आऊँ, मैं ये वाली लाइन यहाँ पेस्ट करूँ, और ये सब प्लॉट था, इसको मैं दोबारा से यूज करता हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे उसमें देखो, ध्यान से देखना, पहले ऊपर क्या कहूँ, मेरे उसमें दो रोज हो, एक कॉलम हो, और अभी मैं ये पहला वाला डेटा बता रहा हूँ, ये लास्ट वन से मतलब क्या है, पहला डेटा आपको बता रहा हूँ,
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 रो हो, 1 कॉलम हो, और अब मैं बताने जा रहा हूँ अपना सेकेंड डेटा, यानी कि सेकेंड रो। ठीक है, अब सेकेंड रो में मेरे कॉस्ट का प्लॉट कर दो, और मैं इन सबको कॉपी करके, ठीक है, सबको कॉपी करके मैं करता हूँ, इसके नीचे डालता हूँ, और अच्छा, वैल्यू ऑफ ऑक, मतलब ये होगा कि मैं सब रिकैप मार प्लॉट दूंगा, अभी टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, रिकैप मार दूंगा। और कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट वेव हो गया, और सेम रहेगा राइट सेंटर। ठीक है, लेवल में चेंज कर दिया मैं, लेवल, हाँ ये लेवल में कॉस्ट आ गया, सही है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, फिर समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है। अब देखो, एक साइड में मेरे 2 ग्राफ दिखे, सही। पहले क्या था, पहले की सिचुएशन ये थी, मेरे एक ही साइड में, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर 2 लाइन बन रही थी, सही है। अब मेरा एक ही चार्ट के अंदर 2 चार्ट बन रहे हैं, अलग अलग सेपरेट के लिए सेपरेट चार्ट बन रहे हैं अलग अलग। तो सारे, सबकी लेजेंड भी देखो, सबकी लेजेंड भी अलग हुई है, और सबकी वो भी अलग हुई है। अब इसके अंदर भी मैं मल्टीपल, जब मान लो इसमें भी मुझे 2 लाइन चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल मल्टीपल। ये सिंटैक्स समझो बस। अभी मैं एक चौथा बनाऊंगा, तब आप उससे समझ जाओगे थोड़ा सा। अब मैं चाह रहा हूँ, सुनो, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे में 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो देखो कैसा होगा, यहां बोलता हूं मैं 2 रो और 2 कॉलम, फिर बोलता हूँ यहाँ भी 2 रो और 2 कॉलम। ये मेरा फर्स्ट डेटा सेट है, सॉरी, ये मेरा फर्स्ट वाला डेटा, मतलब डेटा के लिए पूरा कोडिंग है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा हूँ, साइन वाला और ये नीचे वाला कॉस्ट, सब प्लॉट के लिए। इसलिए मैं 1 यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी ये यहाँ से यहाँ तक मेरा फर्स्ट है। जब सब प्लॉट मैं दोबारा से लिख दूंगा कोड में, सब प्लॉट जब भी मैं दोबारा से लिख दूंगा, तो मुझे लास्ट वाली की वैल्यू एक बढ़ाना पड़ेगी। तो यहाँ इसीलिए मैं लास्ट में सब प्लॉट की वैल्यू दोबारा से, मतलब वो सीरियल नंबर जैसा काम करेगा, 1 सीरियल नंबर जैसा काम करता है, एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो, इसको मैं अभी और अच्छे से समझोगे, अगर मैं इसको रन करूं, अब देखो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा हमारा डेटा। पहला, दूसरा, तीसरा इसके नीचे आएगा, मतलब रेड वाले के, और चौथा ग्रीन वाले के नीचे। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, इसको उठा के मैं 4 कर दिया, यहां क्या करा मैंने, 4 कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा देखो जरा, देखो, मतलब चौथा लोकेशन है, ये वाली लोकेशन होती है फर्स्ट होती है, ये वाली राइट और टॉप वाली सेकंड होती है, बॉटम लेफ्ट वाली हमारी थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है। अब जहां आप दे दोगे सब प्लॉट के अंदर, वो डेटा वैसा ही पहुंचेगा। ये बात समझ में आई। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक पाई चार्ट और आ जाए, मैं उसी वाले पाई चार्ट को यूज कर रहा हूँ, ऊपर वाले को, ये वाला पाई चार्ट और आ जाए, और ये आ जाए हमारा टॉप राइट पे, सही है, टॉप राइट पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसको मैं ऐसा करता हूँ, 100 वाले को तो नीचे करता हूँ, 100 तो सब सेम काम करेगा, और यहाँ मैं इसको सारे डेटा को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और डेटा वाला पार्ट उठा के मैं ऊपर डालता हूँ फिलहाल के लिए, ये वाला डेटा साइज, और ये क्योंकि थोड़ा, चलो यही रहने दो, मसला कोई नहीं है। अब यहाँ इसके लिए बोलता हूँ PLT डॉट सब प्लॉट के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, हमारा जो 2,2, इसको हम 2 दे देते हैं, यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा राइट साइड में। अच्छा, ये कुछ यहाँ क्या लिखा मैंने, अच्छा, बी बॉक्स, वो कॉपी पूरा ऊपर से कॉपी पूरा नहीं हुआ नहीं, बी बॉक्स होगा। इसको हम ऐसा करते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ऑटोमेटिक जहाँ वो करे वो कर ले, हमें कोई दिक्कत, ठीक है। अभी वगैरह रहेगी क्या, देखो ये हमारा राइट साइड में पहुंच गए। चलो इसको लेजेंड को भी हटा दो, क्योंकि ये दे सकते हैं, लेकिन वो उस पर ओवरलैप कर रहा है, इसलिए उसको भी हटा देते हैं, सही है। अब ये हम फिल किसी और चीज से कर सकते हैं, मान लो ये हमारा बार वाला चार्ट था, उससे उठा लेते हैं, ये बार वाला चार्ट लग रहा है, ये थोड़ा इसको उठाते हैं अपन, इस वाले को उठा के हम क्या करते हैं, अपनी चौथी लोकेशन पर डाल देते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, सब प्लॉट होगा, इसको हम बोलेंगे PLT डॉट सब प्लॉट, PLT डॉट सब प्लॉट, PLT डॉट सब प्लॉट हमारा 2, और ये हो जाएगा 3, 2,
और इसके नीचे हम सारा अपना कोड डाल देंगे उस कोड अपने क्या बोलते हैं डेटा का, ठीक है, वाले कोड को, डेटा का कोड अब इसको हम करते हैं रन, तो जो हमारा बार चार्ट था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सही है, सही है। इसको भी ग्रेड दे दो तो ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ये हमारा होगा। इसमें और कुछ बच्चा अपन ये देख लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद मैं एक बारी रिकैप मार दूंगा। ये देखो, ये मैं ट्राई किया था, मतलब tan का cos का सबका बनाया था यहाँ पर अलग अलग वो करने के। अच्छा, ये tan sec cosec ये सब का भी बनेगा ना? हाँ बिल्कुल, देखो कैसे बनाया था मैं, इसमें कैसे लिया था। ये 3 का होता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 का होता है। किसका होता है? साइन, कॉस और टेन, ठीक। अगर हमें कोसेक निकालना है या सेक निकालना है या कॉट निकालना है, तो हमारा जाहिर सी बात है सेक जो होता है ना वो हमारा कॉस का रिवर्स होता है, तो मैंने लिख दिया 1/cos। अगर मुझे कोसेक निकालना है कोसेक एक्स, तो एक कर लिख दूंगा 1/sec sin x। कोसेक sin x का उल्टा होता है, ठीक है। और मुझे अगर कॉट का निकालना है कॉट x, तो वो हमारा होता है 1/tan x। अच्छा, इसमें कोसेक ये साइन कॉस थीटा की जरूरत होती है क्या? ये क्यों नहीं होगी, हर जगह होती है यार, ट्रिग्नोमेट्री से कहाँ भागोगे यार, ट्रिग्नोमेट्री से कहाँ तो आगे भागोगे, आएगी। ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है सारा कुछ हो गया। मतलब अब तो इन्होंने क्या बताया मैं वो बता रहा हूँ, इन्होंने कितना सा बताया। आप बहुत इजी वे से बताया, बहुत मस्त, एकदम मस्त। अपन आते हैं इन्होंने जो बताया इसमें, एल्मावेटर वालों ने। देखो इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले हम लोगों को एक नॉर्मल प्लॉट बनाया, सिंपल सा प्लॉट है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है, ये भी सिंपल सा प्लॉट है, ठीक है। फिर इसके बाद एक हिस्टोग्राम, बहुत सिंपल सा हिस्टोग्राम बताया, एक सीरियल टाइप में। फिर एक नॉर्मल बार चार्ट बनाया, बहुत सिंपल सा चार्ट दिया, बिल्कुल सिंपल सा। कुछ देखो, कुछ भी उन्होंने वो आर्गुमेंट यहाँ नहीं बताया, सिर्फ एक्स वाई को प्लॉट करके छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन्होंने सीवॉन यूज कर लिया। सीवॉन हम लोगों ने यूज नहीं, अच्छा साइन वेव बना दिया नॉर्मली हम लोग जो बनाए हैं अभी। उसके बाद साइन वेव में क्या एक आर्गुमेंट दे दिया कलर, ठीक है, कलर और लाइन विड्थ दे दिया। लाइन विड्थ शायद मैं नहीं बताया हूँ, हाँ सिंपल है, लाइन विड्थ हो गया। ये जो लाइन है ना इसकी विड्थ चेंज हो जाती है। हाँ, मोटाई कितना होगा, हाँ, थिकनेस बताया है तो ये कल बता दिया था उसको, कल बता दिया था, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल सीवॉन यूज किए होंगे, हाँ बस इतना सा इन्होंने यूज किया। ये उनका इनबिल्ट सीवॉन है ना, सीवॉन लाइब्रेरी, उसका ये डेटा सेट है बाय डिफॉल्ट। अगर डेमो पर्पस से आपको डेटा लेना तो ये वो चीज है, बस इन्होंने इतना। ये एसएनएस मतलब सीवन को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे पीएलटी लिखते हैं ना अपन, जैसे नंपाई को एनपी लिखते हैं, तो उसके एसएनएस लिखते हैं। ये नॉर्मल सब वो है हम लोगों का बॉक्स प्लॉट। इसमें भी देखो सिंपल सा, इन्होंने भी कुछ भी नहीं बताया, सब प्लॉटिंग की भी अभी इन्होंने नहीं बताया ये, ठीक है। ये प्लॉट करनी बस, इनका ये खत्म। ये भी एक डेमो सीवॉन से, ये सीवॉन का फंडा है। सीवॉन से क्या होता है, सीधा हम लोग ना जो पांडास को सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं सीवॉन से, उसका डेटा ले सकते हैं। तो इन्होंने सीवॉन पे ज्यादा एक रख किया, सीवॉन रख किया, अपन कल को देखेंगे सेपरेटली, ठीक है। इनसे काफी ज्यादा इन्होंने इतना कुछ नहीं बताया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बार वो करोगे इसका, जिसको मैं सेव करता हूँ फाइल को, तो इससे अलग कुछ होना हो तो बताओ। सीवॉन कल करेंगे।